भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है और गांवों की नींव होती है उनकी पंचायत। लेकिन पंचायत सिर्फ एक संस्था नहीं, यह जनभागीदारी का वह मंच है जहां हर आवाज सुनी जाती है, हर सपने को आकार मिलता है। आज हम चलेंगे तुंग धीमसा कांकरिया की उस पंचायत यात्रा पर, जहां लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हर घर, हर चौपाल और हर खेत में सांस लेता है। जहां लोग मिलकर अपने कल को संवारते हैं, अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, यह उस भारत की गूंज है जो आत्मनिर्भर बन रहा है। इस पंचायत भवन की दीवारों पर टंगी ये तस्वीरें सिर्फ अतीत की यादें नहीं बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाले दीपक हैं। सरदार पटेल हमें एकता और मजबूत प्रशासन की सीख देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हमें सादगी और ईमानदारी का महत्व सिखाते हैं। और महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा का संदेश हमें हर निर्णय में न्याय और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यही विचारधाराएं इस पंचायत की नींव है और इन्हीं से हर नागरिक के विकास का संकल्प लेते हैं। सिर्फ तरक्की ही नहीं, सुरक्षा भी एक मजबूत पंचायत की पहचान होती है। यही सोच हमें सिखाती है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी है। ये फायर सेफ्टी उपकरण पंचायत भवन में सुरक्षा की गवाही देते हैं, क्योंकि जागरूकता और सतर्कता ही किसी भी संकट से बचाव का पहला कदम होती है। तकनीक और विकास का संगम यही है ई ग्राम केंद्र। गांव वासियों की हर जरूरत, हर सरकारी सेवा अब बस एक क्लिक दूर, क्योंकि डिजिटल भारत अब हमारे पंचायत भवन तक पहुंच चुका है। और इस परिवर्तन के सारथी हैं विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर, जो गांव के हर नागरिक को जोड़ रहे हैं, नए युग से डिजिटल सुविधा को सुलभ और सहज बना रहे हैं। जहां शिक्षा की धारा बहती है, वहां संस्कृति की सुर लहरियाओं भी गूंजती है। गांव के इस विद्यालय में बच्चे सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अपनी जड़ों की धुन भी सीखते हैं। लोक गीतों के सुरों में छुपी है हमारी परंपरा, हमारी पहचान। ये नन्हे स्वर जब गूंजते हैं तो मानो मिट्टी की खुशबू और संस्कारों की गहराई एक साथ बहने लगती है। यहाँ की छात्राएं सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अपनी कला और सृजनशीलता में भी आगे हैं। हर रंग के साथ जुड़ी होती है एक नई कल्पना, एक नई उम्मीद, एक नई अभिव्यक्ति। हर रंग, हर रेखा के पीछे छिपी है कला की गहरी समझ और परंपरा की खुशबू। तुंग गांव की शोरमयी परंपरागत ग्रीन बोर्ड के साथ डिजिटल बोर्ड शिक्षा में नवाचार और बदलाव की नई दिशा दिखा रहा है। गांव के बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की यह पहल उनके भविष्य को उज्जवल बना रही है। तुंग गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर निरंतर सुधार पर है। यहाँ डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आधुनिक शिक्षण तकनीकों को अपनाया जा रहा है, जिससे छात्र अधिक व्यावहारिक और रोचक तरीके से सीख रहे हैं। विशेष रूप से अंग्रेजी शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि गांव के बच्चे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। स्मार्ट क्लासरूम और समर्पित शिक्षकों के प्रयास से छात्र न केवल अंग्रेजी भाषा समझ रहे हैं बल्कि आत्मविश्वास के साथ संवाद भी कर पा रहे हैं। तुंग गांव की प्राथमिक शिक्षा बदलाव की नई रोशनी, ज्ञान की किरणें, भविष्य संवारने की तैयारी। विद्यालय की दीवारों पर बनाए गए चित्रों के माध्यम से बच्चों को शारीरिक अंगों के नाम और उनकी पहचान सिखाई जा रही है। यह दृश्य श्रव्य विधि से शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने का एक उत्कृष्ट प्रयास है। गुजरात सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। गांव के पूर्व सरपंच नानू भाई और गांव के तलाटी के प्रयासों से कंपनियों के साथ मिलकर CSR गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत गांव में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया, जिससे स्थानीय विकास को नई दिशा मिली। गांव की उन्नति के सच्चे संरक्षक तलाटी हीरा भाई, जिनकी निस्वार्थ सेवा और अटूट समर्पण ने हर दिल में जगह बनाई। जब भी गांव के विकास की बात आई, हीरा भाई ने उसे सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अपनी आत्मा का संकल्प बनाकर निभाया। सरकार की नल से जल योजना के तहत गांव में शुद्ध पेयजल की सुविधा अब हर घर तक पहुंच रही है। यह योजना प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन
का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना है। इस पहल के तहत गांव में नई जल संरचनाएं विकसित की गईं, जिससे अब महिलाओं को दूर तक पानी लाने की परेशानी नहीं होगी और बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक जीवन मिलेगा। अब हर घर में नल से बहेगा जल, गांव की तरक्की का होगा नया पल। सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में हैंडपंप लगाए गए हैं, जिससे अब हर ग्रामीण को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। यह पहल गांव की जल संकट की समस्या को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गुजरात सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव में आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयां और उपचार उपलब्ध हो रहे हैं। अब स्वास्थ्य सेवाएं गांव के हर व्यक्ति की पहुंच में है, जिससे जीवन और भी स्वस्थ और खुशहाल बन रहा है। पद छोड़ दिया पर सेवा नहीं छोड़ी। नानू भाई का समर्पण गांव की पहचान बन गई। पूर्व सरपंच नानू भाई बिना किसी पद के भी गांव की सेवा में लगे हुए हैं। लोगों की समस्याएं सुनना और समाधान निकालना उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। सच्चे जनसेवक की यही पहचान होती है। हमारे खास प्रोग्राम गांव की चौपाल में आज हम आ चुके हैं वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील में तुम गांव में, और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं इस वक्त उनके पूर्व सरपंच नानूभाई। बहुत स्वागत છે તમારું। નાનુભાઈ, તમારા વિશે કઈ શું જાણવા જેવું છે અને તમારું પરિચય તમે આપો। પ્રથમ તો હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છું। 1980 થી હું પાર્ટી જોઈન્ટ કરી છે। ત્યારબાદ 1991 માં સરપંચનું ઇલેક્શન આવ્યું। સરપંચના ઇલેક્શનમાં હું સરપંચ તરીકે વિજય મેળવ્યો। ત્યારબાદ જે મારે કામગીરી કરવાની હતી તે સમયે મારા ગામની અંદર કોઈ સુવિધા ન હતી, ન પાણીની સુવિધા, ન રસ્તાની સુવિધા, કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા ન હતી, સ્કૂલની સુવિધા કોઈ સુવિધા ન હતી। ત્યારે સૌપ્રથમ મેં પાણીની સુવિધા કેવી રીતે લોકોને ઘર સુધી પહોંચાડવું ને કેવી રીતે ફળિયાને આવરી લેવા એની ચિંતા કરી અને તે સમયે એવી કોઈ યોજના નહીં હતી સરકારની, પરંતુ ગામે ગામ અને ફળિયે ફળિયે હેન્ડપંપ બોરિંગનું આયોજન કર્યું અને લોકોને પાણીની વ્યવસ્થા કરી આપી। નાનુભાઈ, કેટલા વર્ષથી તમે અહીંયા જોડાયા છો? કેટલા વર્ષ થઈ ગયા તમને સરપંચ પદે? ને અહીંયા આવીને તમે એવા કયા કાર્યો કર્યા છે જે લોકો સુધી હજી સુધી લોકો સુધી આ વસ્તુ પહોંચી છે કે ગામની જે યોજનાઓ છે તે કઈ રીતે પહોંચી છે અહીંયા? હું 1991 માં સરપંચ તરીકે વિજય થયો। ત્યારબાદ 1991 થી 2005 સુધી સરપંચનો હોદ્દા પર રહ્યો। 2005 પછી તાલુકા પંચાયતનું ઇલેક્શન આવ્યું। તાલુકા પંચાયતનું ઇલેક્શનમાં મારે તાલુકા પંચાયતમાં લડવા પડ્યું પાર્ટીના આદેશ મુજબ। ત્યારે 2005 માં તાલુકા પંચાયતના સભ્ય તરીકે હું ચૂંટાઈ આવ્યો। ત્યારબાદ ફરીથી 2012 માં હું સરપંચ બન્યો। ત્યાર પછી જે મારે કામગીરી કરવાની હતી, સૌ પ્રથમ તો પાણીની ઘણી બધી તકલીફો હતી। પાણી કેવી રીતે ગામડાને પહોંચાડવું, ગામડાને કેવી રીતે પાણીની ઉપલબ્ધ કરાવવી એની ચિંતા કરી। ગામે ગામ અને ફળિયે ફળિયે બોરિંગની વ્યવસ્થા કરી આપી। ત્યારબાદ રસ્તાની પણ એટલી હાલત ખરાબ હતી કે રસ્તા પણ નહીં હતી મારા ગામની અંદર। ત્યારે રસ્તા તે સમયે એટલી બધી ગ્રાન્ટ આવતી પણ નહીં હતી, છતાં પણ કાચા રસ્તા મેં બનાવવાનું ચાલુ કર્યું। મેટલિંગ રસ્તા બનાવ્યા અને મેન રસ્તાને સુધી જોડે એવા કાચા રસ્તા બનાવ્યા, મેટલિંગ કાચા રસ્તા બનાવ્યા। ત્યારબાદ ફરી જ્યારે સ્કૂલની સુવિધા પણ નહીં હતી, ઘણી બધી મારા ગીમસા કાકરિયા ગામ છે, ગ્રુપ પંચાયત છે, મારે ગીમસા કાકરિયા ગામમાં કોઈ શિક્ષણની સુવિધા નહીં હતી। ત્યાં મેં શિક્ષણ માટે એક શાળાનો ઓરડો બનાવ્યો। ત્યારબાદ ડોહરપાડા કરીને એક મારો વિસ્તાર છે, ત્યાં પણ સ્કૂલની સુવિધા નહીં હતી, ત્યાં મેં એક આખી સ્કૂલ બનાવી। ત્યાર પછી ઘણી બધી જે મારે કામગીરી કરવાની હતી એ કામગીરી ચાલુ રાખી અને પછીથી જે સરકારની ઘણી એવી યોજના આવી પાણી બાબતે, ઘરે ઘર પાણી કેવી રીતે મારે પહોંચાડવું એની ચિંતા કરી અને ફળીએ ફળીએ અને ઘરે ઘરે જલ નલથી જલ કેવી રીતે પહોંચાડવું એની પણ તૈયારી કરી અને એ અત્યારે કાર્યરત છે। નાનુભાઈ, આ તમે જીતવા પછી સપોઝ હમણાં જે તમે ઇલેક્શન લડશો, ચૂંટણી લડશો, એ જીતવા પછી કયો મહત્વનો એવો કામ છે જે તમે કરવા માંગો છો? મારે તો એક જ ચિંતા છે હવે, કારણ કે શિક્ષણ બાબતે તમામ વસ્તુ પૂરી કરી છે, પ્રાથમિક થી લઈને હાઈસ્કૂલ સુધી। અત્યારે હાઈસ્કૂલ આપણે ત્યાં ચાલે છે 9 થી 12 સુધી ચાલે છે અને સાયન્સ ચાલે છે, પરંતુ મારે કોલેજ માટે મારા બાળકોને, ગામના બાળકોને વાપી સુધી લંબાવવું પડે છે। એના કરતા મારી એક જ ઈચ્છા છે કે હવે ગામમાં કોલેજ આવે એની ચિંતા મને ખાસ કરીને છે, જેથી ગામમાં કોલેજ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। કારણ કે મારા ધારાસભ્યનો પણ વધારે સહકાર છે, એટલે મને ખાતરી છે કે હું કોલેજ
22। गांव की पहाड़ी पर स्थित महाकाय हनुमान जी की प्रतिमा श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। दूर दूर से भक्त यहां आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यह स्थल आध्यात्मिक शांति का केंद्र बना हुआ है। इस भव्य मूर्ति के दर्शन के लिए कई श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, जिससे यह स्थान धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र बन गया है। यह प्रतिमा न केवल गांव की पहचान है, बल्कि आस्था और भक्ति का महान प्रतीक भी है। गांव में स्थित वेल्सपन, अडानी जैसे बड़े उद्योगों के कारण वलसाड़ जिले के कई युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। इन उद्योगों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है और युवाओं को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। गांव के शांत तालाब और आदिवासी देव के मंदिर की पवित्रता यहाँ की संस्कृति और आस्था की अनूठी झलक प्रस्तुत करती है। ये स्थल न केवल ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है, बल्कि सदियों से यहाँ के लोगों की श्रद्धा और परंपराओं के प्रतीक भी हैं। इस सुंदर विरासत के साथ हमारी डॉक्यूमेंट्री का समापन होता है, जो गांव की पहचान, आस्था और विकास की कहानी को सजीव करती है।